नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ऑटोमेशन फंडामेंटल सीरीज के चौथे वीडियो में। यहाँ पर हम जानने वाले हैं इंसेप्शन ऑफ पीएलसी और हिस्ट्री ऑफ पीएलसी। अगर हिस्ट्री में देखा जाए तो मिस्टर रिचर्ड ए डिक मॉर्ले, इनको फादर ऑफ पीएलसी बोला जाता है। और ये जो रिक्वायरमेंट्स था वो जनरल मोटर की तरफ से आया था। उन्होंने एक कंसेप्चुअलाइज किया और जो वेंडर्स थे, जनरल मोटर्स के वेंडर्स, उनको दे दिया गया। उसमें से एक वेंडर था बेडफोर्ड्स, जहाँ पे मिस्टर रिचर्ड ए डिक मॉर्ले काम करते थे। और वो रिक्वायरमेंट ऐसी थी, 16 इनपुट 16 आउटपुट्स मिनिमम होने चाहिए, और जो कि एक्सपांडेबल होंगे 256 इनपुट्स और 128 आउटपुट्स को। और उसमें एक कंडीशन रखी गई थी कि इजी प्रोग्रामिंग और रीप्रोग्रामिंग होनी चाहिए, और उसमें मिनिमम 1 किलोबाइट ऑफ मेमोरी होनी चाहिए। तो ये जो कंसेप्चुअलाइज डिज़ाइन था वो ब्रेडफोर्ड ने चैलेंज लिया। उसके बाद में मिस्टर रिचर्ड मॉर्ले ने उसके ऊपर बहुत ज़्यादा मेहनत की, और उसके बाद में एक डिवाइस डिज़ाइन किया। उसका नाम उन्होंने दिया मॉड्यूलर डिजिटल कंट्रोलर या मॉडिकॉन। और वो एक ऐसा डिवाइस था जो स्टैंडर्ड मशीन कंट्रोलर की जो डिमांड की थी जनरल मोटर्स ने, उसके सारे स्पेसिफिकेशन को वो कंप्लाई करता था। और उसके बाद में ये जब प्रेजेंट किया गया जनरल मोटर्स को, तो उसके बाद में कुछ मशीन्स पे उसको टेस्ट किया गया, और उस टेस्ट के रिजल्ट्स में देखा गया कि 60% रिडक्शन हुआ है डाउन टाइम में। सो लेटर ऑन मोडिकॉन पीएलसी या मोडिकॉन पीएलसी जो बोलते हैं, उसका फर्स्ट मॉडल आया था 084। वो उसका प्रोडक्शनाइज हो गया, और उसके बाद में जनरल मोटर्स में उसको इम्प्लीमेंट किया गया। उसके बाद में और भी लोगों ने उसके डेवलपमेंट के ऊपर काम किया, जैसे कि सीमेंस हुआ। उसके बाद में और भी कई वेंडर्स हैं, उन्होंने डेवलपमेंट करते गए। और हम लोग जो आज देख रहे हैं पीएलसी, दैट इज द मोस्ट एडवांस वर्जन। मिस्टर मिस्टर मॉर्ले passed away in 2017. This was all about the history of PLC, which led to the third industrial revolution, and which will continue the same revolution in Industry 4. So next is the definition of PLC. What the textbook says about PLC is PLC is a programmable logic controller, which is a special form of microprocessor based controller that uses programmable memory to store instructions and implement functions such as logic, sequencing, timing, counting, and arithmetic to control machine and processes. इसका मीनिंग क्या होता है कि एक ऐसा कंट्रोलर है जिसके अंदर कुछ माइक्रो प्रोसेसर या माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड सर्किटरी यूज की गई है, जो कि प्रोग्रामेबल है, जिसमें इंस्ट्रक्शन आप स्टोर कर सकते हैं। उसके लिए एक डेटा मेमोरी, प्रोग्राम मेमोरी, या फिर आप बोल सकते हैं कि डिफरेंट फंक्शन इम्प्लीमेंट करने के लिए लॉजिक लिखने के बाद, उसके बाद वो लॉजिक के ऊपर काम करने के लिए एक ऐसा सिस्टम बनाया गया है कि वो ये सारे ऑपरेशंस को इजीली इम्प्लीमेंट कर सके। सो प्रैक्टिकल डेफिनेशन क्या बनती है कि एक इंडस्ट्रियल कंप्यूटर कंट्रोल सिस्टम है, वो कंटिन्यूअसली एक इनपुट्स रहते हैं उनको मॉनिटर करेगा। उसके ऊपर से जो लॉजिक लिखा गया है प्रोग्रामिंग थ्रू, उसके हिसाब से और उस इनपुट्स के स्टेट के हिसाब से वो एक डिसीजन लेगा टू कंट्रोल द आउटपुट डिवाइस। तो इतना सिंपल डेफिनेशन है पीएलसी का। तो चलिए देखते हैं। जैसे हमने देखा कि मॉडिकॉन या मॉडिकॉन 084 आने के बाद बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स ने इंटरेस्ट दिखाया इस पीएलसी कंट्रोल में, क्योंकि 60% रिडक्शन इन डाउन टाइम was the main thing that made the PLC popular. So उससे आगे बढ़ने से पहले आप देखते हैं कि दो चीजें जो लास्ट वीडियो में हमने हमारी बची थी, वो पहले कवर कर लेते हैं। उसके बाद में हम लोग चलेंगे पीएलसी मैन्युफैक्चरर्स पे। सो लास्ट वीडियो में हमारा बचा था कि पावर कनेक्टर्स जो होते हैं, थ्री फेज और सिंगल फेज जो मोटर्स होती है, उसका क्विक कनेक्शन डिस्कनेक्शन के लिए ये चीजें यूज कर की जाती है। और इनकेस शॉर्ट सर्किट हो गया है या ओवरलोड हो रहा है और सीधा
इलेक्ट्रिकल पैनल में एमसीबी वगैरह ट्रिप हो रहे हैं। और उस केस में आइसोलेशन करके हम लोग देख सकते हैं कि कौन से मोटर में या कौन से ऑक्सिलरी डिवाइस में इश्यू है। इसके लिए पावर कनेक्टर्स यूज किए जाते हैं। उसके बाद में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो आती है वो डीन रेल कनेक्टर्स आते हैं। डीन रेल मतलब डीआईएन स्टैंडर्ड से ये रेल्स बनाई जाती है, जो कि एमसीबी, एमपीसीबी, टाइमर्स, रिले, कॉन्टैक्टर्स इसके लिए यूज की जाती है। ये एक डॉइच स्टैंडर्ड है, जर्मन इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड्स है। उसके द्वारा ये डिजाइन किया गया था और फिर कमर्शियलाइज किया गया। इसका कॉमन साइज आता है 35 mm बाय 7 mm। और ये स्लॉटेड और अनस्लॉटेड में आता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, एक डिन माउंटिंग टाइप रिले है जिसको डिन रेल के ऊपर लगाया जा रहा है। उसके बाद में बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है टर्मिनल ब्लॉक। ये टर्मिनल ब्लॉक जो रहते हैं वो टर्मिनेशन ऑफ कनेक्शन के लिए यूज किए जाते हैं। जबकि मतलब पैनल के अंदर जो रहते हैं वो कंट्रोल पैनल के कनेक्शन रहते हैं। फील्ड इन द सेंस मशीन के ऊपर जितने भी वायर्स रहेंगे वो कंट्रोल पैनल से कनेक्ट करने के लिए टर्मिनेशन ब्लॉक यूज किए जाते हैं। इसका और एक काम भी होता है, ये वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी काम आते हैं। उसके बाद में ये पावर कनेक्शन जो है पैनल के अंदर, आपका फैन हो गया, ट्यूबलाइट्स हो गए, इसके डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी ये यूज में आते हैं। नेक्स्ट आता है सर्ज प्रोटेक्शन डिवाइस या एसपीडीज भी बोलते हैं उसको। इसका मेजर या मेन काम होता है कि इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन जो है पैनल के अंदर, कंज्यूमर यूनिट या वायरिंग एक्सेसरीज या फिर कोई भी और इक्विपमेंट्स लाइक टेम्परेचर कंट्रोलर वगैरह, इनका प्रोटेक्शन करने का अगेंस्ट द पावर सर्ज एंड ट्रांजिएंट ओवर वोल्टेजेस। ट्रांजिएंट ओवर वोल्टेजेस आर सडन स्पाइक्स दैट आर जनरेटेड फ्रॉम इंडक्टिव लोड। कोई मोटर अगर स्टार्ट हो रही है तो वो सडनली करंट लेता है, वहां से एक पावर सर्ज आती है, और जब पावर सर्ज खत्म होने को आती है तब एक ट्रांजिएंट ओवर वोल्टेजेस जनरेट करता है। सो ये चीजें अवॉइड करने के लिए इन चीजों से बाकी जो चाइल्ड कंपोनेंट्स है उनको बचाने के लिए सर्ज प्रोटेक्शन डिवाइसेस यूज होते हैं। नेक्स्ट यार, और आखिरी एक चीज आती है उसके अंदर, बस बार। बस बार जो होते हैं वो फीडर लाइन से जो पावर आती है या आपके मेन स्विच से, जो मेन स्विच रहता है इलेक्ट्रिकल पैनल का, उससे जो पावर निकलती है वो पावर को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए टुवर्ड्स द कंप्लीट पैनल बस बार का इस्तेमाल होता है। और ये बहुत ज्यादा करंट लेने के लिए या कैरी करने के लिए कैपेबल होते हैं। तो जैसे कि हम लोग देख सकते हैं, रॉकवेल ऑटोमेशन जो पीएलसी के एक टॉप मैन्युफैक्चरर है, मतलब 2022 के क्वार्टर 1 तक के, उसमें नाम निकल के आते हैं। एबीबी आता है, रॉकवेल ऑटोमेशन आता है, उसके बाद में एलन ब्रैडली आता है, सीमेंस है, स्नाइडर इलेक्ट्रिक है, मित्सुबिशी है, ईटॉन भी बनाते हैं, फोनिक्स कॉन्टैक्ट का भी खुद का पीएलसी आता है, रेक्सरॉथ है, हिताशी है, डेल्टा है, ओमरॉन है। मेनली हम लोग यहाँ पे आगे जाके सीमेंस, एलन ब्रैडली और डेल्टा के पीएलसी कवर करने की कोशिश करेंगे। उसका प्रोग्रामिंग भी सीखने की कोशिश करेंगे। और अगर टाइम मिलता है तो आगे जाके हम लोग मित्सुबिशी वगैरह के पीएलसी को एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे। सो फिलहाल के लिए इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।